ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद अध्ययन हमारा चल रहा है और मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड पर विचार चल रहा है और प्रथम खंड में विराट स्वरूप की चर्चा आई है, यानी ब्रह्म के विराट स्वरूप का इसमें वर्णन किया गया है। तृतीय मुंडक में उस विराट परमात्मा को कैसे जाने उसके साधन के विषय में बताया है और उसके बाद जो साधक है, साधक यानी आत्मा, आत्मा और परमात्मा के प्रसंग को आगे बताया गया है। तो क्रमशः चीज़ें बताई गई हैं, दुख बताए हैं, सुख बता दिए हैं, यानी अपराविद्या और पराविद्या बताई है। फिर ब्रह्म क्यों महत्वपूर्ण है उसकी विशेषता बताई है। फिर उसको प्राप्त करने का साधन बताया है, साधन करने वाला कैसा है ये बताया गया है और साधन करने वाले की क्या क्या गतियाँ, क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, कौन प्राप्त कर सकता है, कौन प्राप्त नहीं कर सकता, ये बताया है। उपनिषदों की ये शैली है। आपको बहुतायत उपनिषदों में इस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। यानी सबसे पहले तो कोई प्रश्न होता है, कोई जिज्ञासा होती है, जिस जिज्ञासा को लेकर के किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु जी के पास विद्यार्थी का आगमन होता है। फिर उसके बाद कुछ स्थूल चर्चाएं होती हैं। स्थूल चर्चाओं के बाद मुख्य चर्चा पर आते हैं, यानी जो ईश्वर है अथवा मुक्ति है उसको बहुत अच्छे प्रकार से समझाया जाता है। जब उसके प्रति आकर्षण और रोमांच हो जाता है, यानी उसको प्राप्त करने के भाव जागृत हो जाते हैं, तो अभिलाषा उत्पन्न होती है कि हम इसे कैसे जानें, कैसे प्राप्त करें। तो उस साधन को बताया जाता है। कौन लोग प्राप्त कर लेते हैं और कौन प्राप्त नहीं कर पाते, फिर उसके परिणामों को भी बताया जाता है। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छी व्यवस्थाओं में उपनिषदों की रचना व्यवस्था हो चुकी हुई है। पिछले प्रसंग से आगे बढ़ते हैं। पिछले प्रसंग में कहा कि एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, उसी विराट पुरुष से, उसी ब्रह्म से सब प्राण, सब मन, सब इंद्रियां और पंच महाभूत सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। तो उत्पन्न हुए हैं, बहुत सारे लोग इसके दोनों प्रकार के अर्थ निकाल लेते हैं, यानी उपादान भी मान लेते हैं और निमित्त भी मान लेते हैं। परंतु वैदिक मान्यता ये कहती है कि ईश्वर जो है उपादान कारण नहीं है, वह निमित्त कारण है। कारण ये है कि जो बना है कार्य जगत वो स्थूल है, उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला है। तो उसका कारण भी कैसा होगा? उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला होगा और स्थूल होगा। परमात्मा उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला नहीं है, परमात्मा स्थूल नहीं है। दूसरा, परमात्मा सर्वगुण संपन्न ज्ञान वाला है, सब कुछ जानने वाला, सब सामर्थ्य वाला, सब आनंद वाला है और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो अभाव वाला कभी नहीं होगा। ठीक है, ईश्वर सब के लिए हितकारी सुखकारी है, परंतु संसार में जो चीज़ें बनी हैं वो सबके लिए हितकारी हों, सबके लिए सुखकारी हों, आवश्यक नहीं है। जो वस्तु किसी के लिए हितकारी है वही वस्तु दूसरे के लिए अहितकारी होती है। जो वस्तु एक व्यक्ति को सुख पहुंचा रही होती है और वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए दुख दे रही होती है। परंतु परमात्मा जो है वो सबके लिए समान है, सबके लिए एक जैसा बर्ताव, एक जैसा व्यवहार करता है। सबको सुख ही मिलेगा उससे, सबको आनंद ही मिलेगा उससे, और दुष्ट आत्मा को दुख ही मिलेगा।
वो सबके लिए एक रस है, पर वस्तु एक रस नहीं है। यथा मिठाई, कईयों को मिठाई पसंद है और कईयों को पसंद है लेकिन खा नहीं सकते, खाएंगे तो दुख होगा। तो मटेरियल है, तो मटेरियल किसी के लिए सुख देगा, किसी के लिए दुख देगा। तो ईश्वर के चित्र को ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं कि जो लोग चाहें कि हम ईश्वर को किसी कागज़ पर, किसी दीवार पर उकेरना चाहें, उसकी आकृति कुछ प्रकृति बनाना चाहें, तो आपने उपनिषदों का एक प्रसंग सुना होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अथवा जो उपनिषदों के व्याख्यान करने वाले होते हैं या वेदांत का जो उपदेश करने वाले होते हैं उनसे वचन सुना होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड यानी शरीर, ब्रह्मांड यानी शरीर से बाहर की स्थिति। हालांकि ब्रह्मांड में ही शरीर आ जाते हैं, पर समझाने की दृष्टि से। तो जैसे शरीर में, इस पिंड में 3 लोक हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड में भी 3 लोक हैं। जैसे चीज़ें इस शरीर के भीतर कार्य कर रही हैं, वैसे ही इस संसार में भी कार्य कर रही हैं। तो उन सब चीज़ों को बताया गया है और उन सब का स्रोत, मूल ईश्वर को कहते हुए, बताते हुए कहा है, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदाहम वायु प्राणो हृदय विश्वस्य पद्भ्याम पृथ्वीम ही एष सर्वभूतांतरात्मा। तो उस विराट पुरुष के विषय में कहा जा रहा है, ब्रह्म के स्वरूप के विषय में कहा जा रहा है। और कैसे उपमा अलंकार इन्होंने व्याख्यान किया है डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धालंकार जी ने, कि जैसे मनुष्य शरीर में आत्मा है, वैसे ही बाहर और हमारे भीतर कौन है? बोले परमात्मा का वास है। हमारे शरीर के भीतर आत्मा का वास है और ऐसे ही सब भूतों के भीतर किसका वास है? बोले परमात्मा का वास है। वह सब का क्या है? अंतरात्मा है। आत्मा का भी अंतरात्मा, शरीर का भी अंतरात्मा और भूत प्राणियों का भी अंतरात्मा। तो जैसे हमारा ये शरीर है, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार ईश्वर का शरीर है। पुरुष शब्द पुरी शयनात् इति पुरुषः, जो पुरी में, जो गुफा में, जो देह में रहता है उसको पुरुष कहते हैं। तो जो इस देह में, इस पुरी में शयन करता है उसे पुरुष कहते हैं, और जो परम पुरी में रहता है उसे परम पुरुष कहते हैं। तो जैसे हमारा ये शरीर है, वैसे ईश्वर का ये ब्रह्मांड शरीर है। तो जैसे हमारा मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क कैसा है? मुर्दा है, ऊपर है। तो वैसे ही अग्नि उसका मुर्दा है, अग्नि उसका मस्तिष्क है। जैसे हम 3 लोकों की चर्चा करते हैं, भूमि लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक। तो नाभि से लेकर के हृदय तक के भाग को या कंठ तक के भाग को हम अंतरिक्ष लोक मानते हैं, और कंठ से ऊपर तक के भाग को हम देवलोक मानते हैं। नाभि से निचले भाग को हम पृथ्वी लोक मानते हैं। तो ऐसे ही इसमें बताया कि अग्नि उसका मुर्दा है, यानी मस्तिष्क है। जैसे मस्तिष्क के द्वारा ज्ञान होता है, वैसे अग्नि के द्वारा जहाँ चाहें वहीं हम अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो अग्नि का प्रतीक बता दिया। सूर्य क्या करता है? अज्ञान का नाश करता है, दुख का नाश करता है, अभाव का नाश करता है, अंधकार का नाश करता है। तो वैसे ही ये परमात्मा है। तो सूर्य अपने निश्चित समय पर उदित अस्त होता है, परंतु अग्नि का उपयोग अंधकार को दूर करने के लिए हर समय किया जा सकता है। एक विशेषता इन्होंने बता दी है। चंद्र तथा सूर्य उसकी 2 आँखें हैं, हमारी भी 2 नेत्र हैं। तो ब्रह्म के भी 2 नेत्र हैं, एक सूर्य नेत्र है, दूसरा चंद्रमा नेत्र है। अब ये सब दृष्टांत हैं, समझाने का दृष्टिकोण है। जबकि चंद्रमा में तो प्रकाश होता नहीं है, प्रकाश तो सूर्य में होता है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होकर के प्रकाश दे रहा होता है, एक प्रकार से परावर्तन हो रहा होता है। जैसे एक टॉर्च है, टॉर्च शीशे पर पड़ी तो शीशे से फ्लैश आया, बस वैसा है। लेकिन हमारे जो नेत्र हैं ये तो दोनों ही प्रकाश देते हैं, इधर से भी दिखाई देता है, इधर से भी दिखाई देता है, पर समझाने की दृष्टि से। दिशाएं
श्रोत्र हैं। हाँ, 10 दिशाएं हैं, हम 10 दिशाओं से सुनते हैं, दोनों कानों से। नीचे की आवाज़, ऊपर की आवाज़, दाएं बाएं, आगे पीछे, कोने, सब जगह की आवाज़ जो आती है, जहाँ तक हमारे सुनने की शक्ति सामर्थ्य होता है, वहाँ तक सब दिशाओं की चीज़ों को हम सुनते हैं। तो सब दिशाओं से आने वाली ध्वनि को हम कान के माध्यम से सुनते हैं। यहाँ पर कहा कि सब दिशाएं ही उसके श्रोत्र हैं, यानी हमारे सुनने का जो कारण है वो कारण उसके द्वारा दिया गया। विस्तृत ज्ञान रूपी वेद उसकी वाणी है। हम किसके कारण बोल पाते हैं, क्या बोल पाते हैं, क्या व्यवहार कर पाते हैं? वेद के कारण ये सारे व्यवहार कर पाते हैं, क्योंकि वेद में ही सबके नाम रूप शब्दों की चर्चा आई है। किसको क्या कहा जाएगा, किससे क्या व्यवहार किया जाएगा, और जितनी भी ज्ञान परंपरा चली आई है उसका मूल स्रोत वेद है। तो कहा कि तुम्हारा जो मूल स्रोत वेद है व्यवहार करने का, ज्ञान प्राप्त करने का, जीवन चलाने का, बोले वो तो उसकी वाणी है। और जिस प्राण से तुम चलायमान हो, तुम्हारा जीवन चल रहा है, वो प्राण का आधार वायु है, वो वायु उसके प्राण हैं, और सारा संसार उसका हृदय है, धरती उसके पांव हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विराट ब्रह्म का वर्णन किया गया। इसी विराट ब्रह्म का वर्णन आपको पुरुष सूक्त में मिलेगा। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा को नेत्र कहा, लेकिन पुरुष सूक्त में पढ़ते हैं तो वहाँ पर अलग प्रकार से व्याख्याएं करी। इस प्रकार से नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, अंतरिक्ष उसकी नाभि से उत्पन्न हुआ। द्यौ समवर्ततः, और द्यौलोक ऊपर का जो है वो उस प्रकार से विराजमान हुआ। दिशाओं को वहाँ पर भी श्रोत्र कह दिया। और आगे कहा चंद्रमा मनसो जातः सूर्य चक्षो अजायत। बोले मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, और सूर्य को क्या कहा, वहाँ पर चक्षु कहा गया। यहाँ पर चक्षु को सूर्य और चंद्रमा दोनों कह दिया गया। तो अलग अलग प्रकार से जैसे ऋषि को समझाते हुए बना, उनकी जैसी समझ में आई, वैसे उन्होंने विराट पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने का प्रयास किया। तस्माद् अग्नि समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य औषधया पृथिव्यां पुमान रेता सिंचति योषितायां वहवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। तो पहले इस वचन में बड़ी बड़ी बातें बता दी गई। सूर्य को बता दिया, चंद्रमा को बता दिया, दिशाओं को, प्राणों को बता दिया, यानी पंच महाभूत, यानी जो नक्षत्र हैं, जो वसु हम कह सकते हैं, उन सब के विषय में बता दिया। लेकिन अब डीपली जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उस विराट पुरुष के लिए सूर्य समिधा रूप है, अर्थात जैसे समिधा प्रदीप्त नहीं होती, वैसे जिस तेज के पुंज भगवान के सम्मुख सूर्य जैसा दीप्तिमान तेज का पुंज समिधा की तरह तेजहीन होता है, उसी विराट पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई है। चंद्रमा जैसे पृथ्वी में वर्षा का सिंचन करता है और उससे औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, पुरुष जैसे स्त्री में वीर का सिंचन करता है और उससे प्रजा उत्पन्न होती है, इसी प्रकार विराट पुरुष से ही सब कुछ प्रसूत हुआ है, यानी ईश्वर से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। कुछ उपमा अलंकार में यहाँ कह दिया कि जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, समिधा में कुछ नहीं है, समिधा तो सूखी पड़ी है, पर समिधा में प्रकाश आया किसके कारण? समिधा जली प्रज्वलित हुई, बोले अग्नि के कारण से आई। वर्षा की चर्चा कर दी। औषधियों वनस्पतियों में रस कौन भरता है? चंद्रमा भरता है। चंद्रमा के प्रभाव से उनमें रस आता है, स्वाद आते हैं, औषधियाँ आगे बढ़ती हैं। तो सबके कारण बता दिए। बोले जैसे इनसे ये सब उत्पन्न होते हैं, बोले वैसे सब कुछ विराट ब्रह्म से प्रसूत हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है। आगे कहा तस्माद् ऋचा साम यजुंसि दीक्षा यज्ञास्य सर्वे कृतवो दक्षिणास्य संवत्सरस्य यजमानस्य लोकः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। उसी विराट पुरुष से
ऋग यजु साम प्रकट होते हैं, यानी उसी से वेदों की उत्पत्ति हुई। इन तीनों वेदों में दीक्षा लेकर यजमान संवत्सर तक अर्थात संवत्सर पर्यंत यज्ञ तथा अन्य सब क्रतु यानी कर्म करता है और दक्षिणा देकर उन लोगों को प्राप्त होता है जिनमें सोम और सूर्य अपना प्रकाश देते हैं। ये दीक्षा यजमान संवत्सर यज्ञ सब ऋतु दक्षिणा लोक सोम सूर्य सब उसी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। तो ब्राह्मण और यजमान का जितना व्यवहार चलता है उस सारे व्यवहार को सिद्ध कराने वाला ईश्वर। ब्राह्मण का व्यवहार चलता है वेदवाणी से, यजमान का व्यवहार चलता है वेदवाणी के श्रवण से और वस्तुओं से साधनों से। तो वो सब के सब जो हैं वो सब के सब विराट पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। वही वो संकल्प बोलेगा, संकल्प बोलेगा तो क्या बोलेगा वो क्षण प्रहर मुहूर्त काल दिशा अयन वार नक्षत्र पक्ष संवत्सर सब बोलेगा संकल्प में। तो बोले वो सारा का सारा प्रसंग इसी से उत्पन्न हुआ। फिर जो भी वो सामग्री समिधा घृत आदि सब चीज़ें प्रयोग करेगा, बोले उस सब की उत्पत्ति का कारण ये। फिर वो किसी न किसी ऋतु में करेगा, किसी न किसी अयन में करेगा, किसी न किसी पक्ष में करेगा, वो सब इसी से उत्पन्न। और वो तपस्या करेगा, वो दान देगा, वो होम करेगा, वो श्रद्धा रखेगा, वो ज्ञान प्राप्त करेगा और उसको ज्ञान प्राप्त कराया जाएगा, उससे तपस्या कराई जाएगी। वो यजमान और ब्राह्मण का जितना भी है प्रपंच, जितना भी कार्य है, जितना भी उसका कर्मकांड है, वो सारे कर्मकांड का मूल स्रोत बोले विराट पुरुष। केवल एक चीज़ से थोड़ी ना ऐसा होगा, वहाँ कई चीज़ें लगती हैं। यजमान की तपस्या लगेगी, यजमान की श्रद्धा लगेगी, यजमान की दक्षिणा लगेगी, यजमान का धन लगेगा, यजमान की सामग्री लगेगी, यजमान का ज्ञान लगेगा, तब जाकर के तो वो कोई छोटे से यज्ञ से लेकर के बड़े बड़े यज्ञों का संपादन कर पाएगा। लेकिन उन सब का स्रोत बोले विराट पुरुष। ठीक है, तो ब्राह्मण और यजमान के माध्यम से उस प्रसंग को बताने का प्रयास किया गया। बोले सब कुछ जो है उसी ईश्वर से प्राप्त होता है और सोम और सूर्य यानी जो सरलता है, दिव्यता है, वो सब उसी से तो प्राप्त होगी। आप जो बड़े बड़े कार्य करेंगे, परोपकार के कार्य करेंगे, तो उससे आपको ऐश्वर्य प्राप्त होगा, सुख मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। बोले उसका भी हेतु कौन है? बोले उसका हेतु भी परमात्मा है। तो इस वचन में वो सारा प्रसंग यजमान और ब्राह्मण के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से वो सारा प्रसंग बताने का प्रयास किया। फिर और आगे बताते हैं, तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्य पशवो वायांसी प्राणापानो व्रीहि यवो तपस्य श्रद्धाम सत्यम ब्रह्मचर्यम विदिश्य। देव, साध्य तथा मनुष्य ये तीन कोटि के उच्च जीव कहे गए हैं। ठीक है, जो पिछले जन्म में साधना कर चुकने के कारण दिव्य गुणों को पाकर उत्पन्न हुए वे देव, जिन्होंने साधना द्वारा इस जन्म में दिव्य गुण प्राप्त किए वे साध्य, जो साधारण गुणों वाले हैं वे मनुष्य। ये तीनों उसी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। फिर कहा पशु पक्षी भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, सारे प्राण इंद्रियां सब कुछ उसी से उत्पन्न हुए। व्रीहि यव, जितना भी अन्न है, धान्य हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो सब ईश्वर से उत्पन्न हुए। सब प्रकार के तप, सब प्रकार की श्रद्धाएं, सब प्रकार का सत्य, सब प्रकार का ब्रह्मचर्य। तो और इन सब की विधि, ये सब क्या है? बोले सब उसी में ही है। आप सुनते हैं सर्वे वेदा यद पद मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण विरमीमि ओम इति एतत्। सारे वेद और विद्वान जिस पद का गायन करते हैं, सारे तप जिसकी प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, ब्रह्मचर्य का धारण जिसके लिए किया जाता है, वो कौन है? बोले ओम है। यानी तप हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया और वेद का पाठ हो गया। किसके लिए? बोले ईश्वर के लिए। ऐसे यहाँ पर कह दिया भाई
तीन प्रकार के मनुष्यों की श्रेणी हैं। एक साधारण लोग हैं, एक साध्य कोटि के लोग हैं, एक देव कोटि के लोग हैं। बोले इन सबको उत्पन्न करने वाला बोले ब्रह्म। पर ये क्या खाएंगे? इनको जो खाएंगे वो इसके भोजन को उत्पन्न करने वाला ब्रह्म। बोले इसके क्या क्या सही होगी होंगे? बोले पशु पक्षी इसके सही होगी होंगे। बोले उसको भी उत्पन्न करने वाला ब्रह्म। फिर ये जीवन में तपस्या करेगा, श्रद्धा करेगा, सत्य का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, और इनकी कुछ विधि विधान सारी चीज़ें बताई। बोले सबका मूल कारण बोले ब्रह्म, सब ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। सर्वम खलो इदम ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म में ही है। सबका कारण छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ जो आप देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं, उन सब का बोले मूल कारण ब्रह्म है। इतनी बड़ी श्रद्धा वो यहाँ पर भरने का प्रयास कर रहे हैं उस जिज्ञासु के भीतर। कौन जिज्ञासु है? शौनक। सप्त प्राणः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चशः समिधा सप्त होमः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त। तो अब कुछ सप्त सप्त चर्चाएं आ गई हैं, सात सात चीज़ों की चर्चाएं आ गई हैं। तो सप्त प्राणा प्रभवन्ति, तो उसके भाष्य में लिखा मनुष्य शरीर में 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 2 नाक हैं और 1 मुख हैं। इनको 7 लोक यानी 7 स्थान कहा। बोले कि मानो ये 7 गुफाएं हैं, गुफाओं में कुछ न कुछ प्रवेश करता है। इन गुफाओं में प्रविष्ट हुए प्राण विचरते हैं। एक एक में एक एक प्राण है, अतः 7 में 7 प्राण आते हैं। अब 7 प्राण जो है 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 1 मन है और इंद्रिया, 5 प्राण हैं, 1 मन है और 1 इंद्रिय है। इस प्रकार से 7 प्राण गिनाए गए हैं। 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 प्राण हो गए। 6वां प्राण गिना मन को, 7वां प्राण गिना इंद्रियों को, सब ज्ञानेंद्रियों को। तो इस प्रकार से 7 प्राण। तो ये 7 प्राण हैं। 7 प्राण 7 स्थानों में रहते हैं, 7 गुफाओं में रहते हैं, 7 स्थानों में विचरण करते हैं। अतः 7 में 7 प्राण हैं। ये 7 प्राण उसी से उत्पन्न हुए। यानी आपका देखना, आपका सुनना, आपका करना, आपका चलना, आपका जो सारा व्यवहार है वो सब प्राणों से है। ठीक है। और वो प्राण किससे हैं? बोले उससे है। व्यक्ति जी रहा है या मर रहा है ये किससे पता चलता है? प्राण से पता चलता है ना। कोई भी डॉक्टर ये देखता है यहाँ पर आत्मा है या नहीं? नहीं। कोई यंत्र है जिससे पता चलता हो आत्मा है या नहीं? सारे यंत्र प्राण को बताते हैं। नस पकड़ेंगे, ये नाड़ी पकड़ेंगे तो नाड़ी धड़कती है तो मतलब प्राण है। नाड़ी धड़कती मतलब प्राण है। गर्भ ठहर गया है, अब वो गर्भ ठहरा है या पेट में कोई लोथड़ा है, कुछ ट्यूमर है, कैसे पता चला? अगर वो धड़क रहा है तो बोले उसमें प्राण है, भ्रूण है। और अगर धड़क नहीं रहा तो बोले भाई इसका ऑपरेशन करो, ये कुछ ट्यूमर है, कुछ फोड़ा है, बवाल है। तो वो वहाँ पता कैसे चलेगा? जब सोनोग्राफी कराने, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो वो हार्ट भी सुनाई जाती है, दिखाई जाती है। तो प्राण से पता चलता है। प्राण से पता चला आ गया और प्राण से पता चला गया। तो जब चला जाता है तब क्या होता है? आँखें जैसी की तैसी, मुंह जैसा कि तैसा। जैसे ही प्राण गए तो उस प्राण जाते समय शरीर जैसा होता है वो वैसा ही रह जाता है, निश्चेष्ट। आंखें टेढ़ी होंगी तो टेढ़ी रह जाएंगी, वो आपको शुद्धि करनी पड़ेंगी। हाथ पांव टेढ़े पड़े हैं तो वो टेढ़े रह जाएंगे, आपको शुद्धि करने पड़ेंगे। और फिर जो है शरीर ठंडा हो जाएगा, शरीर फूल जाएगा। कई प्रकार के जो सारे प्राण चले गए तो क्रियाएं समाप्त हो गई। क्रियाएं समाप्त हो गई तो बॉडी जो है उसमें विकार आरंभ हो जाता है। तो बोले तुम्हारे सब 7 लोकों में जो 7 प्राण विचरण कर रहे हैं वो प्राणों का मूल कारण बोले ब्रह्म है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये 7 प्राण उसी से उत्पन्न होते हैं। इन 7 गुफाओं में प्राण यज्ञ हो रहा है, 7 होम हो रहे हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यहाँ पर भी यज्ञ हो रहा है और बाहर भी यज्ञ हो रहा है। तो जिसमें 7 विषय रूपी 7 समिधाएं पड़ी हुई हैं, सबके अपने अपने विषय हैं।
इंद्रियों के अपने विषय हैं, मन का अपना विषय है, प्राण का अपना विषय है। विषय यानी सब्जेक्ट, यानी काम, यानी क्षेत्र, यानी विभाग, सबका अपना अपना है। तो बोले वो है समिधाएं, यानी जिसे खाता है, जिसे पचाता है। नेत्र की समिधा क्या है? रूप। श्रोत्र की समिधा शब्द। ऐसे ही रसना की समिधा रस। ऐसे होता है। नासिका की समिधा गंध। वो गंध क्या करे? बोले जलेगी, गंध जलेगी, ये सब जलेगा, आहूत होगा और हमारे अंदर उसकी अग्नि जल रही है। अच्छा, ऐसा और आगे भी आपको खूब प्रसंग मिलेगा कि इस यज्ञ का ब्रह्मा कौन, इस यज्ञ का यजमान कौन, ठीक है, इस यज्ञ का कराने वाला कौन। तो जो अंतर यज्ञ चलता है उसकी भी खूब चर्चाएं आपको मिलेंगी। और इसकी आहुतियाँ क्या है? ये जो 7 आहुतियाँ यहाँ पर बताई हैं, यही आहुतियाँ हैं। मन से विचारना, मन से विचारना, बुद्धि से सोचना, और 5 इंद्रियों से चीज़ें जो लेना होता है, वो 5 प्रकार का जो अन्न है वो हमारी आहुतियाँ होती हैं। प्राण को हम, कुछ लोग प्राण को भी ले लेते हैं बुद्धि के स्थान पर, क्योंकि प्राण से भी हम ग्रहण कर रहे होते हैं। तो बोले ये सब हमारी आहुतियाँ होती हैं। और शरीर क्या है? बोले ये शरीर यज्ञ कुंड है, शरीर यज्ञ कुंड है। ये सब जो लिया जा रहा है, बोले ये सब समिधाएँ हैं, ये सब आहुतियाँ हैं। बोले घृत का सिंचन कौन कर रहा है? यहाँ पर यजमान कौन है? और ये बोले यजमान आत्मा है। बोले इसका अध्यक्ष कौन है? ब्रह्मा कौन है? बोले ब्रह्मा परमात्मा है। तो कई जगह पर क्या होता है कि यजमान मन को बनाते हैं, कई जगह पर यजमान बुद्धि को बनाते हैं, और फिर उसका अध्यक्ष या ब्रह्मा उसका आत्मा बना दिया जाता है। तो ऐसे अंतर्मन यज्ञ की, भीतरी यज्ञ की चर्चाएं अलग अलग प्रकार से लोग करने का प्रयास करते हैं, अध्यात्म में रुचि और बढ़े इसलिए। तो जिनमें विषय रूपी 7 समिधाएं पड़ रही हैं, इन समिधाओं के जलने से ज्ञान रूपी 7 अग्नियां ज्योति दे रही हैं। ये सब उसी विराट पुरुष से उत्पन्न है। तो जब आप कुछ डालोगे इसमें तो जलेगा, तो कुछ न कुछ तो प्राप्त होगा। प्राणवायु लोगे, देखोगे, सुनोगे, करोगे, चखोगे, सूंघोगे, तो सबसे ज्ञान मिलेगा। बोले ये सारा का सारा देने वाला बोले परमात्मा है। पिछले श्लोकों में बाहर की चर्चा बताई, बाहर क्या क्या हो रहा है, सूर्य क्या कर रहा है, चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी क्या कर रही है, पंच महाभूत क्या कर रहे हैं, औषधियाँ वनस्पतियाँ क्या कर रहे हैं, अन्न क्या कर रहे हैं, और उसमें ब्रह्म की क्या भूमिका है, यानी ब्रह्मांड की चर्चा बताई। और उसके बाद किसकी चर्चा बताई? पिंड की चर्चा बताई। बोले तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, तुम्हारे भीतर भी जो भी सारा क्रियाकलाप चल रहा है, उस सब क्रियाकलाप को कराने वाला भी ब्रह्म है। यानी पिंड और ब्रह्मांड का जो शासक है, जो नियंता, अध्यक्ष, स्वामी, पालक है, वो कौन है? बोले ईश्वर है, ब्रह्म है। अतः समुद्राग्रयस्य सर्वे अस्मास्यन्ते सिन्धवा सर्वरूपः अतश्च सर्व औषधयो रसश्च येनेश भूते तिष्ठते ही अंतरात्मा। इसी से समुद्र पर्वत हैं, इसी से बड़े बड़े सिंधु नदी नाले बह रहे हैं, इसी से औषधियाँ, इसी से औषधियों का रस उत्पन्न हो रहा है। यह जगत 5 महाभूतों के साथ विराजमान है, इन सब का यही अंतरात्मा है। तो हमारे भीतर भी समुद्र है और हमारे बाहर भी समुद्र है। हमारे बाहर बहुत सारी नदियाँ नाले हैं और हमारे अंदर भी नसनाड़ियाँ क्या है? सब नदियाँ हैं। कुछ नदियाँ हैं लंबी लंबी और कुछ नाले हैं। बाहर भी बहुत जगह हमने फिल्टर लगा रखे हैं, फिल्टर प्लांट लगा रखे हैं। परमात्मा ने भी एक फिल्टर प्लांट लगा रखा है। बाहर भी सीवर की व्यवस्था है, अंदर भी सीवर की व्यवस्था है। बाहर भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधा हमने व्यवस्था कर रखी है, भीतर भी डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधा व्यवस्था कर रखी है। बाहर भी कहीं पर खारा पानी मिलता है, कहीं पर मीठा पानी मिलता है, कहीं पर मैला और इस प्रकार का मिलता है, कहीं पर भारी होता है, कहीं पर हल्का होता है। तो भीतर भी उस प्रकार की सब व्यवस्थाएं हैं। बाहर भी रंग बिरंगा है,
जल और भीतर भी रंग बिरंगा है। तो विचार करें तो भीतर की सृष्टि भी वैसी ही है। बाहर भी हम धरती के नक्शे को देखें और उसमें ग्राफिक्स के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कैसे नदियाँ गई हैं, तो नदियों का कलर जो नीला दिखाई देता है, नीला हरा ऐसा दिखाई देता है। बस तो नशों को भी देखो, वो नीली हरी दिखाई देंगे। जैसे धरती के नक्शे पर टेढ़ी टाढ़ी नदियाँ दिखाई देती हैं, बस वैसे ही टेढ़ी टाढ़ी नदियाँ हमारे शरीर में नशों के रूप में दिखाई दे रही हैं। तो ब्रह्मांड की भी चर्चा कर ली और पिंड की भी चर्चा कर ली। आगे कह रहे हैं कि भाई जो भी समुद्र हैं, जो भी पहाड़ हैं, छोटे बड़े सिंधु हैं, नदी नाले हैं, औषधियाँ हैं, रस हैं, ये सब जो है, ये सब के सब जो पंच महाभूत हैं वो सब उसी से उत्पन्न हैं। हमारे अंदर भी पहाड़ हैं। घुटना कैसा है? घुटना पहाड़ होता है घुटना पहाड़ होता है। तो ऐसे ऐसे ये कंधा, ये ऊपर का कैसा है? ये पहाड़ है। खोपड़िया पहाड़ है। ये कोनी एल्बो पहाड़ है। सब पहाड़ हैं। देखा जाए तो ये रेस्ट ये भी पहाड़ ही हैं अगर देखा जाए कंपैरेटिवली। तो कई पहाड़ हमारे अंदर भी हैं, जैसे पहाड़ भगवान ने बाहर बना रखे हैं। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं यहाँ पर। अंत में कहा पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम गुहायाम सो विद्या ग्रंथि विकरतीह सौम्य। हे सौम्य, यह विश्व उसी पुरुष में है। कर्म तप ब्रह्म और परम अमृत सब उसी में है और उसी से है। गुहा में छिपे हुए उसको जो जान लेता है, उसके विद्या की गांठें जो होती हैं वो खुल जाती हैं। जिन बंधनों में वो बंधा हुआ है वो बंधन कट जाते हैं। तो सब प्रकार का कर्म, सब प्रकार का तप, और ब्रह्म का मतलब ज्ञान। ब्रह्म का मतलब ईश्वर नहीं है, ब्रह्म का मतलब वेद, वेद विद्या। और परम अमृत का मतलब है सुख, परम आनंद यानी मुक्ति। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जिनको आप समझें। गुफा में छिपे हुए उसको जो जान लेता है, उसकी अविद्या की गांठ जो होती है वो खुल जाती है। तो गांठ के कारण जो है वो दिखाई नहीं देता, गांठ के कारण दिखाई नहीं देता, और हम गांठ से ही बंधे हैं। बांधने का क्या तरीका है? गांठ लगाओ। और खोलने का क्या तरीका है? बोले गांठ छोड़ो। तो ग्रंथि यहाँ पर भी है, ग्रंथि वहाँ पर भी है। ग्रंथि यानी गांठें। तो चाहे पशु को बांधो या व्यक्ति को बांधो, किसी भी चीज़ को बांधो, बांधने के लिए गांठ चाहिए और छोड़ने के लिए गांठ छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर गांठ क्या है? गांठ है यहाँ पर अविद्या। अविद्या रूपी गांठ के बंधन में बंधे पड़े हैं। और जब तक अविद्या की गांठ नहीं खुलेगी, या जब तक उस अविद्या रूपी गांठ को हम नहीं काटेंगे, तब तक हम खुलेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं। और चूंकि वो गूढ़ है, छुपा हुआ है, अंतर्निहित है, हर किसी के लिए सुगम नहीं है प्राप्त करने के लिए, कठिन है, दुस्तर है। तो अगर जो व्यक्ति उस प्रकार से उसकी खोज करेगा, गांठ तभी खुलेगी। गांठ क्यों बंधी है और गांठ कैसे खोलनी है, ये तो गूढ़ विषय होता है ना। हर कोई गांठ खोलना नहीं जानता, हर कोई ये नहीं जानता कि क्यों बंधा हूं। तो जो जानता है कि हम क्यों बंधे हैं वो खोल लेगा, और जो नहीं जानता कि हम क्यों बंधे हैं वो कभी नहीं खोल सकता। वो बंधन को अच्छा मानेगा। बहुतों को तो बंधन समझ में ही नहीं आता, उनको तो लगता है यही है सब कुछ। बंधु, बंधु यानी जो बंधन में बांधने वाले होते हैं उनको बंधु कहते हैं। बंधु बांधव यानी सब जो बंधन में बांधने वाले होते हैं उनको बंधु कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में विराट पुरुष की चर्चा है कि ईश्वर कैसा है। जब तक हम लाभ नहीं बताएंगे, उसकी महिमा नहीं गाएंगे, उसका प्रमोशन नहीं करेंगे, ग्राहक आएगा नहीं। तो यहाँ पर अच्छा सा प्रमोशन कर दिया है, अच्छा सा प्रस्तुतिकरण कर दिया है अंगिरा ऋषि ने। किसके लिए? शौनक जी के लिए कर दिया है। एक अच्छे भाव, एक अच्छा वातावरण बना दिया है।
तो जब अच्छा एडवर्टाइजमेंट हो जाता है तो ग्राहक क्या कहता है, कैसे लेना है, कैसे खरीद सकते हैं, कैसे परचेस कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो बातें अब आगे बताएंगे। यानी प्रोडक्ट के विषय में बता दिया है, लेकिन प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। ब्रह्म के विषय में बता दिया है, पर ब्रह्म को प्राप्त कैसे करना है, उसकी महत्ता बता दी है, लेकिन अब उसकी प्राप्ति का साधन यहाँ पर आगे बताएंगे। तो अब समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ